नमस्कार बंधु, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है आपसे बात करके। आप अपना परिचय देंगे? जी, हरे कृष्णा जी। मेरा नाम दामोदर श्याम दास है और मैं इस्कॉन संस्था से दीक्षित हूँ और दिल्ली इस्कॉन और वृंदावन इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ मैं। यस। जैसे कई बार लोग बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ लाखों करोड़ों का खर्चा जब सामने बताया जाता है तो व्यक्ति कहता है कि इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं तो ज़्यादा बढ़िया है। जी जी जी। तो आज मैं भी यहाँ पर नवग्रह आश्रम में इसलिए आया हूँ और आज बड़े ही हम बहुत प्रसन्न हैं कि अपने मित्र को मैं लेकर यहाँ पर आया। तो जब दिल्ली में इलेक्शन थे 8 फरवरी को, तो उस दिन वो बाइक ड्राइव करके वोट डालने जा रहे थे और सड़क पर जो है अनकॉन्शियस होकर गिर गए। कुछ लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद जो है फिर बाद में उनका जब ट्रीटमेंट हुआ, चेकअप हुआ, तो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल तक में उनका चेकअप कराया तो पता लगा कि इनको 4th स्टेज का लंग कैंसर है। जी जी। अब उन्होंने जो है 40-45 लाख रुपए खर्च किए उसे पूरे इलाज के अंदर, और उसके बावजूद जो है वो डॉक्टर ने बोला कि अभी 2 साल आपका इलाज और चलना है और लगभग 3 लाख के आसपास आपको हर महीने इकट्ठा करके रखना है। अरे बाप रे। तो बहुत परेशान थे, चिंतित थे। तो फिर उन्होंने मुझसे बात की कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि भगवान बस उठा लें। तो मैंने कहा आप देखो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 रास्ते और खोल देते हैं। जी। तो फिर अचानक हमें कहीं से नवग्रह आश्रम का वीडियो प्राप्त हुआ और जब वीडियो प्राप्त हुआ तो उस वीडियो को देखा हमने। तो मैं इस्कॉन संस्था से हूँ, तो इस्कॉन संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं वो केवल अपना आयुर्वेदिक इलाज करवाते थे जी। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट कभी भी नहीं लेते थे वो। जी जी। तो उनके जो शिष्य हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को। जी जी। तो हुआ क्या कि तो जब मेरी इनसे जब बातचीत चल रही थी नरेश कुमार जी से, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को एक वीडियो मिला है नवग्रह आश्रम का। तो मैंने कहा आप मुझे सेंड कीजिए, मैं भी देखता हूँ उसको। तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी और हमने देखा कि यहाँ पर जो है श्रीमान हंसराज चौधरी जी बहुत अच्छे तरीके से और साइंटिफिक वे में जो है कैंसर का इलाज कर रहे हैं। तो उसको देख करके हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने उनको बोला कि आप ब्लाइंडली आप इनको फॉलो करो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का हमने वीडियो देखा जिन्होंने कहा है कि हम कैंसर हमारा बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने तो आयुर्वेद के बारे में ये सुना है अपने बुजुर्गों से कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो बीमारी को जड़ से खत्म करता है, और जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरी इलाज करता है, कुछ टाइम बाद दोबारा भी रीस्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो फिर मैंने उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया और फिर उनकी फैमिली के कुछ लोग जो थे वो उनको यहाँ पर मैंने भेजा अपनी गाड़ी के अंदर, और यहाँ से आकर के फिर जो है नवग्रह आश्रम से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। तो वो एक ऐसी स्थिति थी जिसमें नरेश कुमार जी ये सोच रहे थे कि बस अब तो भगवान मेरे को उठा ले। अच्छा। तो लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड हैं, तो उनकी कृपा से हम कभी भी जो है जीवन में हारते नहीं है। तो बात चल रही थी अर्जुन की, तो अर्जुन भी ऐसी परिस्थिति में थे जब वो ये सोच रहे थे कि बस अब तो ये जीवन समाप्त हो जाए, मुझे और कुछ नहीं देखना है संसार के अंदर। जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, आप क्षत्रिय कुल में आपने जन्म लिया है और क्षत्रिय का जो बिजनेस है वो है युद्ध करना। जी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि देखो, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, और अगर तुम भाग गए तो इस पूरे संसार के लोग कहेंगे अर्जुन तो 1 नंबर का भगोड़ा था, डर के भाग गया। और तो भगवान ने बोला कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए जो अपमान है वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। बहुत बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे आदेश करें कि मैं क्या करूं। तो फिर भगवान ने भगवत गीता का उनको दिव्य उपदेश दिया और उसमें एक श्लोक बोला कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धच, कि आप अपने जीवन का सारा कार्य करो बट कृष्ण भावना भावी तरीके से करो। जी। तो उससे क्या होगा, निश्चित रूप से आपकी विजय प्राप्त होगी। तो पूरी भगवत गीता सुन करके अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को बोला करिष्य वचनम तवा, कि आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही फॉलो करूंगा। जी। तो ठीक उसी प्रकार से जो है फिर सब लोग जानते हैं कि अंत में जो है 5 पांडवों की विजय हुई भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। और तो लेकिन हम जिस यात्रा पर निकले थे नवग्रह आश्रम की, और आज बड़ी प्रसन्नता के साथ बताते हुए हमें बहुत ही मतलब हर्ष हो रहा है कि आज हम भी इस नवग्रह आश्रम की यात्रा पर जब आए थे कुछ महीने पहले, और कुछ ही महीनों के अंदर ये लंग कैंसर जो मेरे फ्रेंड को हुआ था, तो उनकी भी यात्रा आज संपूर्ण हुई और आज वो भी बहुत प्रसन्न है यहाँ पर आकर के, जिसके लिए मैं इस पूरे आश्रम के सभी सहयोगी गणों का
सबका मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और पूरी हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है, उनकी तरफ से मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ मैं कि बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और उसके लिए कोई लाखों करोड़ों खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल जो है, जब मैं अभी कुछ महीने पहले मेडिसिन लेने आया तो मैंने मेडिसिन का मूल्य देखा कि लंग कैंसर की जो दवाई है, पूरे 1 महीने की दवाई मात्र 1000 रुपये में यहाँ से मिली जी। और जिसमें उन्होंने जो यहाँ जो थे कार्यकर्ता, तो उन्होंने बताया अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वैसे उसकी सेवा उस निस्वार्थ भी कर देते हैं। वो 1000 भी देने की आवश्यकता नहीं है कि अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो दवाई ऐसे लेकर भी अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। तो मैं पुनः एक बार फिर सबका हृदय से धन्यवाद करूंगा। आपका नवग्रह आश्रम की ओर से बहुत बहुत हृदय से आभार। और मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आपके उज्जवल और सुखद आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आपको ज्ञान दे, बल दे, शक्ति दे और आपकी जिह्वा पे माँ सरस्वती विराजे। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जो हमने शास्त्रों में अध्ययन करके जो हमने सीखा और अपने गुरुजनों से हमने इसका अनुभव किया, और पिछले लगभग 15 या 16 वर्षों से मैं खुद भी इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसमें। तो कई बार क्या है कि कई लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है आज से लगभग 540 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने आकर के सबको एक आदेश दिया कि आप सब जो है भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का आप जाप करेंगे तो क्या है कि जो मन से उपज होने वाले जितने भी आपके रोग हैं, जो मानसिक रोग हैं, जो डिप्रेशन की बीमारी है, तो मंत्र का मतलब बताया गया है शास्त्रों में, मंत्रा मीन्स टू कंट्रोल द माइंड। यस। तो जो ये मंत्र जो है, ये साधारण मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। तो इस महामंत्र का जप करने से अगर आप प्रतिदिन सुबह उठ करके अगर इसका जप करते हैं तो हमारे को जो है मन की शांति प्राप्त होती है और हम बड़े ठंडे दिमाग से जो है अपने जीवन के सारे जो कार्य हैं वो सरलता से संपन्न कर पाते हैं। तो मेरी संस्था की तरफ जो ये संस्था है, इस्कॉन संस्था, इस पूरी संस्था की तरफ से मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप प्रतिदिन इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। जो भी टाइम आपके पास है, चाहे आप 5 मिनट देना चाहते हैं, 10 मिनट देना चाहते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, और कुछ समय निकाल करके आप भगवत गीता अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको ये जीवन जीने की जो कला है वो आपको प्राप्त होगी। और जीवन से कभी भी भागने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप भागे ना, हर समस्या का समाधान भगवत गीता के अंदर दिया गया है। हरे कृष्ण।